नमस्कार, मैं हूं कुमार। आपके समाचार चारों तरफ चुनावी मौसम है और वादों का बादल गरज रहे हैं। अगले 5 साल तक आपको इन वादों को संजोए रखना है जब तक कि अगली चुनाव न आ जाए। बीच बीच संभव है कि चुनावी घोषणा वाली पन्ने से कुछ छिटपुट बारिश हो जाए। मौसमी चुनावी मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार के चुनावी मानसून में भी पिछले चुनाव से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम या सामान्य से ज्यादा चुनावी बारिश हो सकते हैं, लेकिन इसका सामान्य जनजीवन पर कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। कुछ चुनावी भेड़िए घात लगाए बैठे हैं जो आपको जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इनसे सावधान रहना है। यह कुछ समय की आंधी है, आएगा और निकल जाएगा। हवा जो कि प्राणवायु है, आपको हमेशा की तरह इस बार भी मिलता रहेगा। बस आपको राष्ट्रवाद को मजबूत देना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। आइए डालते हैं एक नज़र आज के समाचार पत्रों पर, जिसमें आदिवासी हमारे लिए वोट बैंक नहीं बल्कि हमारे लिए गौरव है। राजनाथ सिंह के इस बयान को दैनिक जागरण राष्ट्रीय ने 5वें पन्ने पर स्थान दिया है। वही योगी ने गरमा दिया पालघर साधु हत्याकांड का मुद्दा को भी इसी पेज में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। योगी के उस बयान को में प्रमुखता दिया गया जिसमें योगी ने कहा है कि उनको मालूम है कि दंगा करेंगे तो जाएंगे जहन्नुम में, को बॉक्स में प्रकाशित किया गया है। बसपा नेता आकाश आनंद के उस बयान को भी अखबार ने प्रकाशित किया है जिसमें फ्री बांटने को लेकर के आप और बीजेपी पर बराबर हमला किया गया है। बसपा नेता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने चखाई थी फ्री का अफीम, लेकिन केंद्र ने भी उसी को लागू किया। बसपा नेता ने कहा कि हमारे मेहनत के पैसे से अफीम चटाई जा रही है, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें आतंकियों को उन्हीं के भाषा में जवाब दे रहे हैं। शीर्षक में छपे रिपोर्ट में विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान को प्रमुखता देते हुए सब हेडिंग बनाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वे नियम नहीं मानते तो जवाब देने में भी नियम का पालन नहीं हो सकता है। जयशंकर के हवाले से अखबार ने लिखा है कि 2014 के बाद से विदेश नीतियों में बदलाव आया है। भारत सीमा पार से होने वाले किसी भी आतंकवाद के लिए जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से पहरादारी करने में लगी है। इस नाम से शीर्षक से बनाते हुए अखबार ने लिखा है कि कुछ महीनों से मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश होने की वारदात लगातार सामने आने के बाद अब मंदिर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। दोराहे पर मुस्लिम मतदाता, अमर उजाला ने ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित किया है। ढोलक के लिए मशहूर अमरोहा के मतदाता के मिजाज ही कुछ अलग है। 1980 के बाद कोई प्रत्याशी को यहाँ दोबारा जीत हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर निर्णायक साबित होगा, लेकिन दो मुस्लिम प्रत्याशी को उतारे जाने से मतदाता असमंजस की स्थिति में है कि किसके साथ जाएं तो आखिर किधर जाएं। हालांकि अपनी बातें खुलकर मीडिया के सामने रख रहे हैं। सपा के विरोध में खुलकर आए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाचार पत्र ने पहले पन्ने पर बॉटम में जगह दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कुशीनगर में ताल ठोकने और नगीना में चंद्रशेखर को समर्थन देने को लेकर सब हेडिंग बनाया गया है। हालांकि इस खबर में सपा के प्रमुख वक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान भी प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास तो कोई जनाधार ही नहीं है। ईरान ने रोका इजरायली पोत, 17 भारतीय सवार। खबर को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाया है। समाचार पत्र ने ईरान इजरायल के बीच जंग की आहट को लेकर भारत की सतर्कता पर सब हेडिंग बनाते हुए खबर को विशेष आकार दिया है। समाचार पत्र ने सियासी नौ कौन लोग समझ जाएंगे इस शीर्षक से प्रधानमंत्री के द्वारा देश के दिग्गज गेमर्स के साथ मुलाकात और सियासी तंज को लेकर के रिपोर्ट प्रकाशित किया है। दरअसल गेमिंग के भाषा में उन लोगों को कहा जाता है जो नया है या फिर नवसिखुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर मैं सियासी मैदान में नो शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हेल्थ ड्रिंक के श्रेणी से सभी उत्पादों को हटाए जाने को लेकर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को
केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश को लेकर की खबर प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित एनसीपीआर अन्य सीपीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद यह फैसला लिया है। शहर को जाम और जल भराव से मिले मुक्ति के नाम से अनोखी चौपाल प्रकाशित किया गया है, जिसमें शहर में ई रिक्शा की जाम, हरियाली, सड़क जाम, साइबर क्राइम जैसे विभिन्न मुद्दे को लेकर के लोगों की राय प्रकाशित किया गया है। जिला गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित समाचार पत्र समाज जागरण ने दिल्ली के एलजी द्वारा दिल्ली की जनता को दिए गए आश्वासन को प्रमुखता से पहले पन्ने पर पहली खबर बनाया है। उन्होंने कहा है कि बिजली, पानी, बस सब्सिडी सब जारी रहेंगे और इसको लेकर के दिल्ली की जनता को किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल के जेल जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सब्सिडी जारी रहेगा पहले की तरह। सिरसागंज नगर में धूमधाम से निकाली गई वेद प्रचार यात्रा को समाचार पत्र ने प्रकाशित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्यवेद दल द्वारा आयोजित वेद प्रचार यात्रा में लोगों को वेद की जानकारी दी जाने को समाचार पत्र ने प्रमुखता से फोटो के साथ प्रकाशित किया है। वहीं आगरा के आदर्श नगर पंचायत में खीरागढ़ के सामुदायिक शौचालय का बुरा हाल शीर्षक से समाचार पत्र ने फोटो सहित खबर प्रकाशित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता नीति के बावजूद नगर पंचायत खीरागढ़ के जिम्मेदार कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लापरवाही के कारण जनता को हो रही परेशानियों को दर्शाया गया है। आदर्श नगर के आदर्श शौचालय के नाम से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ प्रमुख अखबार एवं कुछ रीजनल लोकल अखबार की सुर्खियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे अगले कड़ी में एक नजर आज के समाचार पत्रों पर। इस विशेष कड़ी में विशेष करके उन समस्याओं को रखा जाता है जो किसी भी समाचार पत्र में कहीं से भी छपा हो, तो उस पर नजर रखते हुए उसको इस वीडियो में शामिल किया जाता है ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। अगले कड़ी तक आप इंतजार कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।